अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नीट क्या है, नीट कैसे करें, नीट का पेपर कैसा होता है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। नीट एक नेशनल लेवल का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड के अलग अलग कोर्स जैसे कि MBBS, BDS, BH, MS आदि में एडमिशन मिलता है। नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला एग्ज़ाम भारत के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। किस स्टूडेंट्स ने नीट एग्ज़ाम में कैसा स्कोर किया है उसी के आधार पर उसे अलग अलग सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोर्स में एडमिशन मिलता है। नीट एग्ज़ाम दो तरह के होते हैं, नीट UG और नीट PG। नीट UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि MBBS, BDS और BHS, MS में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। भारत के सभी मेडिकल कॉलेज में इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन देते हैं। एम्स और जिम पर दो ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं भारत में जिन्हें अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करने का परमिशन है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS एडमिशन में हर मेडिकल कॉलेज में उस राज्य के स्टूडेंट्स के लिए 85% सीट रिजर्व रहता है और 15% सीट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए होता है। नीट की शुरुआत 2013 में हुई। इससे पहले भारत में मेडिकल एडमिशन के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। अलग अलग कॉलेज और राज्य अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे जिसके कारण स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और एडमिशन में बहुत सारा करप्शन भी होता था। इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखकर पूरे इंडिया के लिए एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट लाया गया। आज नीट के कारण मेडिकल UG एडमिशन और मेडिकल PG एडमिशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई की है और जिनका 12th का परसेंटेज 50 से ऊपर है वो नीट UG का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 40% मार्क है। नीट UG के लिए छात्र की उम्र कम से कम 17 साल होना चाहिए। नीट UG की मुख्य बातें। नीट UG हर साल मई महीने में कंडक्ट किया जाता है। ये एग्ज़ाम पेन और पेपर से लिया जाता है यानी ऑफलाइन में लिया जाता है। नीट UG एग्ज़ाम का फुल मार्क्स 720 होता है जिसमें लगभग 120 के स्कोर करने वाले स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फ़ीस 1500 रुपये है। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है और किसी भी गलत आंसर के लिए 1 मार्क काट लिया जाता है। भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फ़ीस कम होता है। एडमिशन के लिए छात्र को नीट UG में कम से कम 500 के करीब स्कोर करना चाहिए। नीट UG के अंतर्गत कुल 1174 मेडिकल कॉलेज आते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत कुल 92,000 MBBS सीट आते हैं जिनमें 31,000 के करीब सरकारी मेडिकल कॉलेज के सीट हैं। नीट PG का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट होता है। नीट PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम भारत के मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। भारत के मेडिकल कॉलेज में PG कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना और इनमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट्स ने MCI रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स किया हुआ इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। नीट PG की मुख्य बातें। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल जनवरी महीने में ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड कंडक्ट किया जाता है। NBE यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। इस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है और एप्लीकेशन की फ़ीस 3750 रुपये होता है। 3 घंटे 30 मिनट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी होता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का कुल मार्क 1200 होता है और 400 के करीब स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम केवल इंग्लिश भाषा में कंडक्ट किया जाता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अपेयर होते हैं। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में 550 करीब मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। ये थी नीट से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी जानकारी और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।